या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं हूं पद्मा कुलदीप और आप देख रहे हैं नमामि दुर्गे। शक्ति की अधिष्ठात्री, करुणा की मूर्ति, संकटों की संहारिणी और भक्तों की पालनहार मां दुर्गा की नवरात्रि के 9 दिन 9 रातें जो है शक्ति, भक्ति और आस्था का प्रतीक। आज नवरात्रि का 8वां दिन है महाअष्टमी, जिसे दुर्गा अष्टमी या वीराष्टमी भी कहा जाता है। मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी को समर्पित है। आज हम जानेंगे मां के इस सौम्य और करुणामयी रूप की महिमा, पूजन विधि और उनसे मिलने वाले दिव्य लाभों के बारे में, और ये तमाम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद है पंडित विनीत शर्मा जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारा नवरात्रि विशेष शो नमामि दुर्गे। महाअष्टमी के दिन मां महागौरी की पूजा होती है। ये दिन नवरात्रि का अत्यंत विशेष और शक्तिशाली दिन माना जाता है, जिसे महाअष्टमी भी कहा जाता है। मां दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ और सदैव फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों को सभी कलमश धुल जाते हैं। पंडित जी से जानेंगे आज के दिन की क्या विशेषता है। आज महाअष्टमी का पर्व है। महाअष्टमी का पावन पर्व जो है पूरे भारत भर में इसे अष्टमी के नाम से जाना जाता है। आज का जो पर्व है यह यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र या याग की परंपरा के लिए जाना जाता है। सर्वप्रथम समझते हैं कि माता का स्वरूप कैसा है। महागौरी का जो स्वरूप है, माता की 4 भुजाएं हैं, 2 भुजाओं में धनुष है, 2 भुजाओं में कमंडल है। तो माता का जो रूप है बहुत ही आकर्षक, सौम्य और मनोरम है। मन को मनोहर लगने वाला है। इतने सुंदर रूप में माता हमें प्रभावित करती हैं और आकर्षित करती हैं। सहसा ही माता के चित्र को देख करके मन में स्नेह, प्रेम और दया, सहानुभूति, करुणा की जो भावना है वो तत्व विकसित होते हैं। तो माता का यह स्वरूप हमें जीवन में स्नेह, प्रेम, एक दूसरे के प्रति सम्मान और आदर को बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। और माता के हाथों में शस्त्र भी है, जिससे कि हम हमेशा प्रेरित होते रहते हैं कि हम जीवन में अपने आप को शास्त्र के साथ, ज्ञान के साथ, विद्या के साथ हम साहसी भी बने, वीर भी बने, तेजवंत भी बने। महागौरी जो है माता अपने चारों भुजाओं में हमें पूरी तरह से आप्लावित होकर आत्मसात होने का संदेश देती है कि जीवन में हम भक्ति और शक्ति की आराधना में हमेशा आत्मसात रहें, लगे रहें। यह जो पावन पर्व है महाअष्टमी का जो पावन पर्व, आज के शुभ दिन कुंवारी कन्याओं की, छोटे छोटे बच्चों की, छोटी छोटी कन्याओं की पूजा करने का दिन है। उन्हें बहुत सुंदर हलवा, पूड़ी, चने आदि खिला करके उनकी पूजा की जाती है, उनकी आरती की जाती है, उनको तिलक बंधन दिया जाता है। साथ ही छोटे छोटे उपहार दिए जाते हैं ताकि उनके मन में प्रसन्नता का भाव रहे। सभी कन्याओं को देवी का ही प्रतिरूप माना गया है और इस रूप में महाअष्टमी के जो पूजन है वो दिव्य रूप में की जाती है। महाअष्टमी के पावन पर्व के दिन, आज के दिन सर्वप्रथम सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात हमें महागौरी के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। इस ध्यान करने से, जो कि योग का 7वां अंग माना गया है, इस ध्यान करने मात्र से ही हमारा कनेक्शन जो है माता से जुड़ जाता है। हमारे भीतर निर्भीकता, निडरता और साहस का, अभय तत्व का संचार होता है, जिससे हम अपने जीवन के कार्यों को अच्छी तरह से कर पाते हैं और जीवन में आने वाली चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर पाते हैं। आज के दिन माता को श्वेत वस्त्र जो है, श्वेत चुन्नी जो है चढ़ाने का विधान है। साथ ही माता को खीर, पूड़ी, हलवा और मोहन भोग, सभी तरह के जो मिष्ठान्न हैं, नैवेद्य हैं, नैवज है, इन्हें भगवान को भोग लगाने का, देवी को भोग लगाने का विधान माना गया है। सभी तरह के जो ऋतु फल हैं, जो ऋतु के अनुसार जो फल होते हैं, उसे पाकर माता प्रसन्न होती हैं, माता आशीर्वाद प्रदान करती हैं। साथ ही श्वेत अबीर, श्वेत चंदन, श्वेत रंग के गीले चंदन से भगवती का अभिषेक करने पर माता की प्रसन्नता हमें भक्तों को प्राप्त होती है। साथ ही साथ सफ़ेद चावल, सफ़ेद आदि चीज़ों का, सफ़ेद साबूदाना, सफ़ेद चीज़ों का दान करने से, सफ़ेद तिल आदि का दान करना बहुत शुभ माना गया है। और इन सभी पदार्थों के माध्यम से यज्ञ, अग्निहोत्र करना महाअष्टमी के दिन कल्याणकारी माना गया है। जी बिल्कुल पंडित जी। पंडित जी, आज अष्टमी तिथि है जिसे महाअष्टमी कहते हैं, तो आज की क्या विधि विधान है, क्या मुहूर्त है पूजा का? क्योंकि आज के दिन हवन भी किया जाता है, तो किन विधि विधान के साथ जो है आज की पूजा की जाती है? जी हाँ, सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त के समय में लगभग 5 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है, प्रातःकाल की बेला में, उस समय यज्ञ हवन करना उपयुक्त माना गया है। इसके अतिरिक्त सुबह 11:36 से लेकर के 12:24 जो अभिजित मुहूर्त काल का समय माना जाता है, इस समय भी हवन करने के लिए, अग्निहोत्र करने के लिए शुभ है। साथ ही संध्या काल के समय में शाम के 6:03 से लेकर 8:03 के मध्य में अग्निहोत्र करना, याग करना बहुत शुद्ध माना गया है। इस अग्निहोत्र को करते समय इस बात का हम ध्यान रखें कि अग्निहोत्र के जो कुंड हैं पूरी तरह से साफ हो, शुद्धता लिए हुए, स्वच्छ हो और पूरी तरह से निर्मल हो। यदि
सार्वजनिक स्थान पर यह यज्ञ किया जा रहा है, तो इस बात का ध्यान रखें कि सारा जो क्षेत्र है पूरे परिसर को जल से, अच्छे जल से धो दिया जाए और साथ ही वहाँ पर गंगा जल से भी स्नान कराया जाए उस क्षेत्र को। पूरी यज्ञ कुंड की जो वेदी होती है, इस वेदी को फूल अथवा सुंदर रंगोली के माध्यम से अथवा ग्लिटर आदि के माध्यम से सौंदर्यमान बनाया जाए, इसकी सुशोभित किया जाए और इसकी सुंदरता का विशेष ध्यान रखा जाए। पूरा जो क्षेत्र है इसमें सुंदर सुंदर रंगोली आदि के माध्यम से इस यज्ञ वेदी को सजाने का अनुक्रम हमें करना चाहिए। यज्ञ वेदी को विभिन्न तरह की मालाओं, पुष्पों, अच्छे हरे पत्तों और दूब से श्रृंगार करना चाहिए। साथ ही साथ रंगोली की जो सामग्री होती है उस विधि के माध्यम से भी विभिन्न रंगों से यज्ञ वेदी को सजाया जाना चाहिए। यज्ञ वेदी में जो हम संविधा डालते हैं वे भी पूरी तरह से शुद्ध होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, पुरानी लकड़ियां ना हो। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो लकड़ियां संविधा यज्ञ कुंड में अर्पित की जाए महाअष्टमी के दिन में, वे पूरी तरह से शुद्ध हों, इसमें कोई कीड़े वेड़े का प्रवेश न हो पाए, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और जो यज्ञ कुंड के यज्ञ के लिए प्रयुक्त होने वाला जो घी पदार्थ होता है, इस बात का ध्यान रखें कि यज्ञ जो घी है वो पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए। अच्छे स्तर का, अच्छी क्वालिटी का घी अर्पित करने से भगवती की प्रसन्नता जो है हमारे जीवन में अनुकूल परिणाम प्रदान करती है। जड़ी बूटियों से, वनस्पतियों से और औषधि गुणों से, दवाई आदि गुणों से युक्त जो हवन सामग्री होती है, इस दशांश का ही हमें उपयोग करना चाहिए जिससे कि वातावरण शुद्ध हो। गूगल पदार्थ का सेवन करने से देखा गया है कि गूगल पदार्थ का सेवन करने से वातावरण जो है शुद्ध हो जाता है, सुगंधित जो है इसकी फैल जाती है और विभिन्न तरह के दशांग जो प्राकृतिक तत्वों से निर्मित हो, वनौषधियों से बने हुए हों, ऐसे दशांग का उपयोग करके माँ गौरी के लिए यज्ञ करने से समस्त मंगल कामनाएं पूर्ण होती हैं। आज के शुभ दिन दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा और दुर्गा के दिव्य मंत्रों के साथ दुर्गा के 1008 अथवा 108 नामों के माध्यम से भी भगवती दुर्गा का यज्ञ हमें करना चाहिए। इस बात का हमें पूरी सावधानी और सजगता के साथ और मंत्रों का उच्चारण जो हो पूरी तरह से विशुद्ध हो, इस बात का ध्यान रखते हुए भगवती महाअष्टमी के यज्ञ को हमें करना चाहिए। तो आज के दिन क्या विशेष चीजों का ध्यान रखना चाहिए, माँ को क्या कुछ अर्पण करना चाहिए, किन चीजों को माँ को भोग लगाना चाहिए, ये भी बताइए आप। जी हाँ, आज का जो दिन है हमारे लिए बहुत ही मंगलकारी है। भगवती माता सभी भक्तों का कल्याण करने वाली मानी गई हैं, भक्त की पालनहार हैं, भक्त वत्सल हैं। आज के दिन हमें शुद्ध मन से, अंतःकरण से और पूरी पॉजिटिव ऊर्जा के साथ भक्ति करनी चाहिए। आज के दिन हमें व्रत, उपवास, एकासना अथवा निराहार या फलाहारी उपवास करने का क्रम जो है इसे रखना चाहिए और पूरे मन में, पूरे हृदय में हमारे सात्विकता के भाव जो हैं वो बने रहें, शुद्धता के भाव बने रहें, स्नेह के भाव बने रहें। आज का जो संपूर्ण दिवस है यह द्वंद्व, दुश्मनी या लड़ाई झगड़े को त्याग करके मित्रता की ओर कदम बढ़ाने का दिवस माना गया है। तो आज के जो शुभ दिन है हमें श्वेत माता को चुनरी अथवा लाल चुनरी भी अर्पित हम कर सकते हैं। इन दोनों रंगों की चुनरी का उपयोग करने से भगवती का, हमें महागौरी का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। सुंदर आसन में बैठ करके भगवती का ध्यान करते हुए भगवती के दिव्य मंत्रों का पाठ करना चाहिए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, इस महामंत्र के माध्यम से हमें पाठ जो है प्रारंभ करना चाहिए। ओम महागौरी नमः, इस महामंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए अथवा 1, 2 या 3 की माला में इस महामंत्र का हमको पाठ और जाप करना चाहिए। इस बात का हम ध्यान रखें कि पूरे शुद्ध अंतःकरण से दुर्गा चालीसा का यदि हम पाठ कर रहे हैं तो उसमें कोई त्रुटि ना होने पाए, किसी तरह का दोष ना होने पाए। शुद्ध मन से दुर्गा चालीसा का जाप भी हमें करना चाहिए। साथ ही दुर्गा की आरती को जो गायन करने का विधान है, महागौरी की आरती या अम्बे माँ की आरती, दुर्गा भवानी की आरती या काले की आरती के माध्यम से भी इस पूजा पाठ को हम निष्पन्न कर सकते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखें। संपूर्ण जो दिवस है सात्विकता से ओतप्रोत होना चाहिए। किसी भी तरह के मांस मछली अथवा लहसुन अदरक के पदार्थों का हमें आज के दिन उपयोग हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। संपूर्ण दिवस जो है अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थ, रचनात्मक, पौष्टिक जो हैं, जो औषधि गुणों से संपन्न हो, जिनमें दिव्य गुण हो, उन औषधि गुणों से संपन्न पदार्थों का, जैसे सेब है, अनार है, मौसम्बी है, पपीता है, आदि पदार्थों का सेवन करना चाहिए। साबूदाना का जो फलहार आप बनाते हैं उसमें आप ध्यान रखें कि वो श्वेत रंग का हो। आज इसमें हल्दी का प्रयोग ना करें, इस बात का ध्यान रखने से ज़्यादा उचित रहेगा। इसके साथ ही भगवती को हमें सफ़ेद अबीर, सफ़ेद चंदन, श्वेत अक्षत और श्वेत पुष्पों की माला, श्वेत पुष्प, विभिन्न श्वेत यदि कमल उपलब्ध है तो श्वेत कमल का भोग लगा करके अर्पित होने करना चाहिए। साथ ही सुंदर मनोभाव से अगरबत्ती, धूप और दीपक को जलाना चाहिए। यह जो दीपक जलाएं यह पूरी तरह से अखंडित रहे, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ ही भगवती को परिमल,
नानाविध प्रकार के जैसे तांबुल हैं यानी पान है, नैवेद्य है, मिष्ठान्न है, इन सभी का भोग लगा करके भगवती का अनुग्रह जो प्राप्त करना चाहिए और अंत में सुंदर मनोभाव से अच्छे अंतःकरण से आरती गा करके इस पूरी पूजा को हमें निष्पन्न करना चाहिए, संपन्न करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो किस विधि विधान से माँ महागौरी की पूजा अर्चना करें, ये पंडित जी ने बड़े ही विस्तार से बताया। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं नमामि दुर्गे। पंडित जी, अष्टमी और नवमी दोनों ही दिन कन्या पूजन का विशेष माना गया, लेकिन अष्टमी का विशेष महत्व क्यों माना जाता है? अष्टमी का सर्वाधिक विशिष्ट महत्व माना गया है। यह संपूर्ण जो त्यौहार है, पूरे 9 दिन का जो ऊर्जा का उत्सव है, यह देवियों की, कुंवारी कन्याओं की, माताओं की, बहनों की पूजा, साधना, आराधना और उन्हें आदर देने का महापर्व माना गया है। अष्टमी के दिन से ही, चूँकि अष्टमी एक महापर्व माना गया है, ऐसी मान्यता है, मानी गई है कि आश्विन शुक्ल पक्ष में जब अष्टमी का महापर्व हुआ था, तो उस दिन भगवान रामचंद्र जी ने दुर्गा के यज्ञ किया, हवन किया, तब जाकर के उन्हें राम और रावण का जो युद्ध चल रहा था, जो विकराल युद्ध था, जो महाभीषण युद्ध चल रहा था, उसमें उस यज्ञ के माध्यम से भगवान श्री रामचंद्र जी को रावण पर विजय पाने का मार्ग मिलता है और विभीषण की बुद्धि जो है प्रखर होकर याद स्मरण आता है कि रावण के पेट में कुंभ है, अमृत का कुंभ है, उस पेट पर आम वार करने से रावण मारा जाएगा। तब से इस अष्टमी के महापर्व का अति विशिष्ट महत्व बढ़ गया है और उसके उपरांत ही समस्त कन्याओं का, कुंवारी कन्याओं का, बालिकाओं की पूजन करने का बड़ा विधान माना गया है। तब से यह परंपरा लगातार अनवरत बनी हुई है कि अष्टमी और नवमी दोनों ही दिन कुंवारी कन्याओं का पूजन करने से, कुंवारी कन्याओं को भोग लगाने से, कुंवारी कन्याओं को स्वादिष्ट व्यंजन उनके पसंद की रुचि के अनुसार भोग खिलाने से और उनकी रुचि के अनुसार उपहार आदि देने से हमारे जीवन में संपन्नता बढ़ती है, श्री बढ़ती है, समृद्धि बढ़ती है, ऐश्वर्य की पूर्ति होती है और हमारे जीवन में धन संपदा और यश के साथ ईमानदारी का जो धन है वो प्राप्ति होती है। क्योंकि अष्टमी का जो महापर्व है यह महालक्ष्मी का भी पर्व माना जाता है। महालक्ष्मी के सिद्धत्व, महालक्ष्मी की आराधना का भी महापर्व के रूप में से माना जाता है। तो कुंवारी कन्याओं की पूजन करने की परंपरा जो है वहाँ से प्रारंभ से ही पड़ी और इस कुंवारी कन्याओं की पूजन करने से हमारे समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं, विघ्न बाधाएं जो हैं दूर होती हैं और जीवन में सात्विकता के भाव व्यक्त होते हैं। और इस परंपरा के माध्यम से जीवन में, घर परिवार में सीख समझ बढ़ती है कि नारियों को हमें सम्मान देना है, बालिकाओं का सम्मान देना है, यावत जीवित सम्मान देना है। जी बिल्कुल पंडित जी। पंडित जी, कन्या पूजन करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि ये धार्मिक और सच्चे भाव से संपन्न हो सके? जी हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आज के दिन कन्याएं जो हैं बड़ी सच संवर कर, बड़े आनंद के साथ, उल्लास के साथ अपने पूजन के लिए जाती हैं। तो ये बहुत ही उनके लिए रोचक है, रुचिकर होता है। हमें इस बात का ध्यान रखें कि हम सभी कन्याओं को एक एक क्रम में बिठाएं, एक एक क्रम में लगातार उन्हें समान भाव से, आदर भाव से उन्हें बिठा करके उनकी पूजा करें। सर्वप्रथम हमें उनकी कन्याओं की पूजन की जो थाली है वह भली भांति साफ होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। स्वच्छता का बहुत विशेष इसमें हमें ध्यान रखना है। इस थाली में रौली, कुमकुम, अबीर, गुलाल, सभी तरह के जो चंदन हैं, रक्त चंदन, श्वेत चंदन, गोपी चंदन और गीले चंदन का समावेश रखना चाहिए। साथ ही सुंदर पुष्प उसमें रखने चाहिए। उन सुंदर पुष्पों के माध्यम से कन्याओं का अभिषेक हमें किया जाता है और साथ ही उसमें जनेऊ, दीपक, बताशे, लाई बताशे और विभिन्न तरह के उपहार जो हैं उन्हें दूसरे क्रम में, दूसरे स्थान पर आप रख करके उन्हें दें। इस बात का ध्यान रखें कि उपहार आदि जो है उस पूजा की थाली में ना रहें, उन्हें दूसरे स्थान पर हमें रखना है। तो कन्याओं को साथ ही मौली धागा भी रखें और इस तरह से उनकी पूजा करनी होती है। और पूजा करने के उपरांत उन्हें अच्छे तरह से जो पाक व्यंजन हैं, स्वादिष्ट भोजन जो हैं उन्हें खिलाना चाहिए, जैसे हलवा है, खीर है, पूड़ी है। इन सभी कन्याओं को घर में बने हुए पदार्थ भी जो है, घर में बने हुए मिठाइयाँ जो हैं वो भी हमें भोग लगानी चाहिए और उनका तिलक करके उन्हें प्रणाम करके इस पूजन को संपन्न करना चाहिए। जी पंडित जी, अगर कोई कन्या पूजन ना कर सके तो क्या कोई वैकल्पिक विधि है जिससे माँ को प्रसन्न किया जा सके? यदि कोई कन्या पूजन नहीं कर पा रहे हैं तो अपने आस पड़ोस में जो रहने वाले बच्चे हैं, बालिकाएं हैं, उनको आप सम्मान दे सकते हैं, उन्हें कोई उपहार दे सकते हैं। अथवा ये भी आपसे संभव नहीं हो तो आप भगवती के मंदिर में जाएं और भगवती के मंदिर में जा करके अपनी पसंद के फल और एक नारियल जो है इसका भोग लगा करके इस कार्य को संपन्न कर सकते हैं। जी बिल्कुल पंडित जी। पंडित जी, अगर कोई विशेष राशि के लिए बात करें तो 12 राशि की जातकों को क्या ऐसे माँ को अर्पण करनी चाहिए कि जिनसे माँ के आशीर्वाद उनको प्राप्त हो? मेष राशि के जातकों को आज का जो शुभ दिन है यह पूरी ऊर्जा के साथ व्यतीत करना चाहिए। आज के दिन माता को रक्त चंदन अर्पित करने से, रौली, कुमकुम आदि का अभिषेक करने से
आपके जीवन की सब कामनाएं पूर्ण होंगी, आपके जीवन में आने वाली जो बाधाएं हैं वे दूर होती हैं और शनि का जो प्रकोप है वह कम होता है। वृषभ राशि के जातकों को आज के दिन पूरे दत्तचित्त होकर, एकाग्र मन होकर उपवास का पालन करना चाहिए। इस उपवास को करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो चित्त है वो पूरी तरह से सकारात्मक हो, ऊर्जावान से भरा हुआ हो। किसी के प्रति नकारात्मक जो भाव है, दृष्टिकोण जो है वह नहीं रहना चाहिए। आपकी मनोकामनाएं भगवती महागौरी सबकी पूर्ण करेंगी। मिथुन राशि के जातकों को आज के दिन भगवती को दूबी की माला जो है वह अर्पित करनी चाहिए, दूब चढ़ाना चाहिए और हरे रंग की मिष्ठान्न जो है वह भोग लगाने से भगवती आप पर प्रसन्न होंगी। कर्क राशि के जातकों के लिए श्वेत रंग की वस्त्र, श्वेत साड़ी अथवा श्वेत चुनरी चढ़ाने से भगवती का आपको आशीर्वाद मिलेगा। साथ ही श्वेत पुष्पों की माला भी आप भगवान को, देवी को, महागौरी को अर्पित कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का यथाविधि जाप करें, आपके जीवन में अनुकूलता आएगी। इसी तरह सिंह राशि के जो जातक हैं वे गुड़हल के फूल से, लाल कमल के फूल से भगवती का अभिषेक करें, भगवती को अर्पित करें। साथ ही दुर्गा के 108 नामों का आज के दिन जाप करना सिंह राशि के जातकों के लिए अनुकूल होगा। आपको अच्छे परिणाम मिलने की संभावना जो है वह बढ़ जाएगी। इसी तरह से कन्या राशि के जातक जो हैं आज के दिन माता पिता की सेवा करें, जीवित माता पिता के प्रति श्रद्धा के भाव रखें, उनके साथ समय व्यतीत करें, आनंद ऊर्जा के साथ समय व्यतीत करें। आपके सभी बिगड़े हुए काम जो हैं वह संपन्न होने की संभावना बढ़ जाएगी। तुला राशि के जातकों को आज के दिन उपवास रखना चाहिए। यदि आप निराहार उपवास रख सकते हैं, यदि आपका शरीर इस बात की इजाज़त देता है तो निराहार उपवास रखें अथवा एकासना उपवास रखें अथवा फलाहारी उपवास रख सकते हैं और शुद्ध चीज़ों का सेवन करें और अच्छी वस्तुओं का, जैसे श्वेत चावल है, इनका दान करने से आपके जीवन में भगवती का आशीर्वाद, अनुग्रह विशेष रूप से प्राप्त होगा। इसके साथ ही वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उन्हें आज के दिन दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती के पाठ मंत्रों का जाप करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। दुर्गा गायत्री के मंत्रों का पाठ करने से आपके जीवन में आने वाली जो बाधाएं हैं, विघ्न बाधाएं हैं, असंतोष है, वह संतोष में परिवर्तित होगा और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की, ऐश्वर्य की आपके जीवन में वर्षा होने की संभावना जो है बढ़ जाती है। इसी तरह से धनु राशि के जातकों के लिए यह समय अनुकूल है। उन्हें भी दान आदि करने के माध्यम से अपने जीवन के कष्टों को, बाधाओं को और विषम दशाओं को हरने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मकर राशि के जो जातक हैं आज के शुभ दिन जो हैं भगवती को नीले वस्त्र अर्पित करें और भगवती के सामने दत्त चित्त होकर, चित्र या मूर्ति के सामने बैठ करके भगवती के मंत्रों का जाप करें। ओम महागौरी नमः, इस महामंत्र का जाप करें। जितना अधिक इस मंत्र का जाप करेंगे आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य की वृद्धि होगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए दान करने का समय है। आज के दिन यथा योग्य उचित रीति से कमाए हुए धन से आप दान धर्म का काम करें, आपके जीवन में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना जो है बढ़ जाएगी। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यज्ञ आदि में आप जब भाग लें तो पूरे मन से, पूरे शिद्दत के साथ इसमें भाग लें। आपकी एकाग्रता जो है यज्ञ कुंड में रहे, यज्ञ के पदार्थों में रहे, यज्ञ के कार्य में रहे। मीन राशि के जातकों को आज यज्ञ की सामग्री के दान करने का, यदि आपको किसी यज्ञ मंदिर में, परिसर में, अच्छे आलय में आपको समिधा, घी आदि पदार्थ दान करते हैं तो निश्चित तौर पर महागौरी जो है आप पर प्रसन्न होती हैं और आपके कार्य जो है सिद्ध होंगे। जी बिल्कुल पंडित जी, आज महाअष्टमी तिथि और किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि किसी प्रकार जो है भूलवश कोई ऐसी चीजें ना छूट जाए जिससे महाअष्टमी का पर्व जो है, महाअष्टमी की जो तिथि में कुछ गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर क्या ध्यान रखना चाहिए? जी हाँ, आज के दिन जो है सर्वप्रथम जो है हमारे विचार सात्विक हो, हमारा रहन सहन पूरी तरह से सात्विक हो और पूरी तरह से जो खान पान का जो क्रम है वह पूरी तरह से सात्विक होना चाहिए। आज के दिन तनाव, दबाव या प्रेशर वाली स्थितियों से हमें दूर हो जाना है। ऐसा कोई नेगेटिव जोन हो जिसमें आपको अनुकूलता नहीं मिलती हो, उस जोन से भी आप दूर रहने का प्रयास करें। ऐसे व्यक्ति, ऐसे जातक जिनसे आपके संबंध अच्छे नहीं हो, उनसे भी आप अपनी फ्रिक्वेंसी थोड़ा सा दूर रखें तो ज़्यादा इससे आपको लाभ मिलेगा। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज के दिन भोजन करते समय यदि आप उत्तर अथवा पूर्व की दिशा में मुख रख करके भोजन करते हैं तो निश्चित तौर पर अन्न की जो पौष्टिकता का लाभ जो होता है हमारे जीवन में अनुकूल होकर सामने आता है। साथ ही आज के दिन जो है काली चीज़ों का प्रयोग थोड़ा सा कम से कम करें। इस बात का ध्यान रखें कि काली चीज़ों का प्रयोग जो है हमें कम से कम करना है। इस तथ्य से हमें वो रहें। आप यज्ञ कुंड में, यज्ञ की सामग्री में काले तिल का प्रयोग बिल्कुल उसमें शास्त्र सम्मत माना गया है, उसमें उपयोग कर सकते हैं। अन्यथा काली चीज़ का उपयोग ना करें। आज के जो शुभ दिन हैं हमें इस बात का ध्यान रखें कि हम
किसी के प्रति नेगेटिव ना सोचें, सभी के प्रति अच्छी फीलिंग्स, अच्छी वाइब्रेशंस और अच्छी रेडिएशन जो है महसूस करें और उन्हें रेडिएशन दें। जी बिल्कुल पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने विस्तार से हमारे दर्शकों को जानकारी दी। तो नवरात्रि का पर्व जारी है। आज नवरात्रि पर्व का आज अष्टमी तिथि और इस अष्टमी तिथि में मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। आप देख रहे थे नमामि दुर्गे में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।